हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज स्टडीज कर रहे थे। अब उसी के आगे करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रिंसिपल, सिद्धांत का स्पष्टीकरण। देखिए, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत इस मनोभाव पर आधारित है कि कराधान जो टैक्सेशन है वो इस प्रकार किया जाए कि जो टैक्स का जो भार होगा, कर का भार होगा, उससे उत्पन्न सामाजिक त्याग न्यूनतम हो, सोशल सेक्रीफाइस मिनिमम हो, और जो सार्वजनिक व्यय है वो इस प्रकार से किए जाएं कि विभिन्न प्रयोजनों से विभिन्न व्यक्तियों को प्राप्त सीमांत संतुष्टि बराबर हो। ऐसी स्थिति में समाज की कुल संतुष्टि अधिकतम होगी और यही अधिकतम सामाजिक लाभ का बिंदु है। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत के अनुसार सरकार को जो टैक्सेशन और जो पब्लिक एक्सपेंसेस हैं उसे इस बिंदु पर रोक देने चाहिए जहां पर सामूहिक त्याग की मात्रा सामूहिक संतुष्टि के बराबर हो जाए। मतलब जब तक करारोपण से उत्पन्न सीमांत सामाजिक त्याग की मात्रा सार्वजनिक व्यय से उत्पन्न सीमांत सामाजिक लाभ की मात्रा से कम है, तब तक करारोपण की सीमा में वृद्धि कर सकते हैं। सीमांत त्याग और सीमांत लाभ की मात्रा बराबर हो जाने के बाद टैक्सेशन में की गई वृद्धि से कुल सामाजिक लाभ की मात्रा घटने लगेगी और जो जन आक्रोश है उसको जन्म दे सकती है। तो इस प्रकार डाल्टन ने ये क्लियर किया है कि राजकीय व्यय प्रत्येक दिशा में उस सीमा तक बढ़ाते रहने चाहिए जब तक कि किसी भी दिशा में तनिक भी वृद्धि से समाज को होने वाला लाभ किसी अन्य साधन से सार्वजनिक आय में हुई उतनी ही तनिक सी वृद्धि की हानि के बराबर ना हो जाए, और यही सीमा राजकीय आय व्यय की आदर्श सीमा है। या इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय से समाज को यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन प्राप्त होती है, और दूसरी ओर सरकार द्वारा लगाए जाने वाले करों से समाज को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अतः सरकार द्वारा अपने आय और अपने व्यय और उनको पूरा करने के लिए कर उस सीमा तक ले जाना चाहिए जिस सीमा पर व्यय की सीमांत उपयोगिता करों से होने वाले सीमांत त्याग के बराबर हो जाए। क्योंकि यदि हम इस सीमा से अधिक कर लगाते हैं तो जनता को राजकीय व्यय से मिलने वाली उपयोगिता की तुलना में कर देने से होने वाला कष्ट अधिक होगा, और इसके विपरीत यदि हम इस सीमा से कम कर लगाएंगे तो जनता को कष्ट तो कम होगा, लेकिन जनता को जो लाभ मिलने हैं, ये जो सुविधाएं मिल रही हैं, उससे वो वंचित रह जाएंगे। जो अधिक कर लगाने से प्राप्त होने वाली आय को सार्वजनिक हित में व्यय करने से होता है। इसी प्रकार जैसे पीगू ने भी व्यक्त किया है कि यदि समाज को एकात्मक जीव तथा सरकार को उसका मस्तिष्क मान लिया जाए तो प्रत्येक दिशा में वह उस सीमा तक करना चाहिए जहां द्रव्य की अंतिम इकाई के व्यय से प्राप्त संतुष्टि सरकारी सेवाओं द्वारा प्राप्त की गई द्रव्य की अंतिम इकाई से हुई संतुष्टि की हानि के बराबर हो जाए। अब हम देखेंगे अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत के कथन की विस्तृत व्याख्या। तो पहले पॉइंट में देखेंगे लिमिट्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। आय और व्यय की सीमा का यहाँ पे
जो रेखा चित्र है उससे इसको स्पष्ट करेंगे। इस चित्र में ओ से एक्स एक्सिस है और एक ओ से वाई एक्सिस है। हमने ओ से एक्स एक्सिस में यूनिट्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड टैक्स को इंक्लूड किया है और ओ से वाई एक्सिस में मार्जिनल सेक्रीफाइस एंड यूटिलिटी मतलब सीमांत त्याग एवं सीमांत उपयोगिता को रखा है। तो इस चित्र में जो आपका यू से यू तक जो कर्व है वो राजकीय व्यय में समाज को प्राप्त होने वाली यूटिलिटी को शो करता है और इस वक्र की जो टेंडेंसी है वो नीचे के ओर झुकती हुई है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये नीचे की ओर झुकता हुआ जा रहा है, क्योंकि राजकीय व्यय की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से समाज को प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, कम हो जाती है। अब इसमें हम एस एस देखेंगे। जो एस ये जा रहा है आपका उठा हुआ ऊपर के लिए, तो एस एस वक्र करों से जनता को होने वाले सेक्रीफाइस को शो करता है। ये वक्र ऊपर की ओर उठ रहा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये ऊपर की ओर उठता हुआ जा रहा है, क्योंकि सरकार जैसे जैसे कर की मात्रा बढ़ाती जाती है समाज को कर से होने वाला सीमांत त्याग क्रमशः बढ़ता चला जाता है। और ये दोनों वक्र हैं, दोनों कर्व हैं, वो एक दूसरे को एम पॉइंट पर काटते हैं। जैसे यू से ये नीचे के लिए झुकता आ रहा है और एस ये ऊपर के लिए बढ़ता आ रहा है, तो एक यहाँ पर पॉइंट है हमारा एम, तो ये एम बिंदु पर काटते हैं जो इसका एक साम्य बिंदु होता है, मतलब मिड पॉइंट होता है। यही बिंदु स्पष्ट करता है कि सरकार को अपनी आय और व्यय की क्रियाओं को ओ आर सीमा तक ले जाना चाहिए। ये जो सीमा है, सॉरी केवल आर है, सरकार को ओ से आर तक सीमा तक ले जाना चाहिए, क्योंकि इस सीमा पर सीमांत त्याग और सीमांत उपयोगिता एम आर बराबर हो जाती हैं। मतलब ये जो एम आर है बराबर हो जाती हैं और बराबर है। यदि सरकार इससे कम, मतलब इससे कम का मतलब ओ आर वन तक कर लगाती है, तो सीमांत त्याग पी वन आर वन, जो पी वन और ये आर वन है, और सीमांत उपयोगिता एम वन आर वन एम वन आर वन होगी। अर्थात सीमांत उपयोगिता सीमांत त्याग से एम वन पी वन अधिक होगी, एम वन पी वन अधिक होगी। ऐसी स्थिति ये इस बात को प्रेरित करेगी कि अभी और कर लगाए जाएं, जिससे सरकार अपने व्यय को बढ़ाकर समाज की ओर अधिक सुविधाएं प्रोवाइड करा सके। और इसके अगर अपोजिट देखें, यदि करों की राशि ओ आर टू सीमा तक बढ़ाई जाए, ले जाई जाए, मतलब ओ से लेके आर टू सीमा तक ले जाई जाए, तो इस सीमा पर सीमांत उपयोगिता जो होगी वो पी टू आर टू होगी, मतलब पी टू आर टू होगी, और सीमांत त्याग एम टू आर टू होगा। जो सीमांत त्याग होगा हमारा एम टू आर टू होगा। अर्थात सीमांत त्याग सीमांत उपयोगिता से एम टू पी टू अधिक होगा, एम टू पी टू अधिक होगा। इस स्थिति को कायम नहीं रखा जा सकता। क्यों नहीं रखा जा सकता? क्योंकि इसके अंतर्गत समाज को अधिकतम शुद्ध सामाजिक लाभ प्राप्त नहीं होता। तो हम कंक्लूजन में यही कह सकते हैं कि सरकार को अधिकतम सामाजिक लाभ के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनी आय और व्यय की क्रियाओं को ओ आर बिंदु तक लाने का ही प्रयास करना चाहिए। मतलब जो ओ से आर तक है
इस बिंदु पर लाने का प्रयास करना चाहिए। और जो यही साम्य बिंदु, इस साम्य बिंदु पर सामाजिक उपयोगिता और सामाजिक त्याग, मतलब जो मार्जिनल सेक्रीफाइस एंड यूटिलिटी जो है, उसकी दृष्टि से इसमें हम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं कि जो हमारा एम साम्य बिंदु है वो सीमांत त्याग एम आर और सीमांत उपयोगिता एम आर जो होते हैं इसमें बराबर होते हैं। दूसरा देखें तो साम्य बिंदु पर समाज को मिलने वाली उपयोगिता ओ वाई यू एम आर समाज द्वारा किए जाने वाले कुल त्याग ओ एस एम आर से अधिक होगी। समाज को राजस्व की क्रियाओं से प्राप्त होने वाला जो नेट एडवांटेज सर्वाधिक होता है। तो हम इस टेबल से, इस ग्राफ से स्पष्ट कर चुके हैं कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत जो है उसमें कर भार से जो उत्पन्न सामाजिक लाभ, सामाजिक त्याग न्यूनतम हो और सार्वजनिक व्यय इस प्रकार की जाए कि विभिन्न व्यक्तियों को प्राप्त सीमांत संतुष्टि बराबर हो। ऐसी स्थिति में ही समाज की कुल संतुष्टि मैक्सिमम होगी और यही अधिकतम सामाजिक लाभ का एक बिंदु है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे का इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।